अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बात कर रहा हूँ। जी मेरी बहन है, बोलिए। मैंने आज ही चार्ज संभाला है और मुझे आपकी बहन की फाइल दी गई है। जी फाइल तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन मैं सारी तफसील एक दफा आपसे सुनना चाहता हूँ। इतने अरसे में हर 4-6 महीने बाद कोई नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाता है और फिर मुझे बुलाया जाता है और पूरी कहानी तफसील से अलिफ से ये तक दोबारा से सुनाई जाती है। प्रोग्रेस फिर भी कुछ नहीं होती। कोई भी मेरी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ बातें और कागजी कार्रवाइयां होती रहती है बस। देखें, पुलिस अपने तरीके से काम करती है जनाब। वैसे यहाँ हजारों केस ऐसे हैं, हजारों लोग आते हैं अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, हालांकि उनको पता होता है कि उनकी लड़की किसके साथ भागी है। स्टॉप इट। अरे मेरी बहन जब घर से निकली थी तो उसकी ज़हनी हालत थी और वो एक बच्चे की माँ है। अरे भाई, यहाँ 4-5 बच्चों की माएँ भी बच्चे छोड़कर चली जाती हैं, और अगर तुम्हारी बहन की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है तो हमें क्यों तंग कर रहे हो? जाओ किसी पागल खाने में जाकर ढूंढो उसे। बेहतर तो ये होगा कि आप मेरी बहन का केस ही क्लोज कर दें। ये केस क्लोज करवाने के लिए आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आप ये केस क्यों क्लोज करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी घटिया बातों से अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना गुलरो? चाय कैसी है? मैंने खास तुम्हारे लिए दूध पत्ती वाली चाय बनाई है। आपने खामा खा तकल्लुफ किया आंटी, वैसे चाय बहुत अच्छी है। पियो पियो, बिस्किट भी खाओ। मेरे सर का दर्द कुछ बढ़ रहा है, मैं टेबलेट लेकर सोने जा रही हूँ। तो डॉक्टर के पास चले? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, थोड़ा आराम कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी। दरअसल ऑफिस में इतना काम होता है इस बेचारी पर, फिर एक दिन की छुट्टी मिलती है, तुम्हें तो पता ही है ना। शादी के बाद मैं इनको बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा, बस घर पे रहेगी और अपना ख्याल रखेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चाय तो पियो। नहीं आंटी, बस मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है, तो बस मुझे निकलना होगा। इजाजत दीजिए। अच्छा ठीक है, ख्याल रखिएगा। गुलरुख चला गया है वो, आजा सेब खाते हैं। ये क्या? अच्छा, ये लास्ट हुआ है। फिर से आ गए हो तुम? ये टेडी बेयर ना बिल्कुल मेरी शक्ल है, देखो। बस कर दो, मैं तुमसे छुप कर स्टडी में आई हूँ और तुम यहाँ पे भी टपक पड़े। मैं और नहीं हंस सकती, प्लीज। सुबह से हंसा रहे हो, प्लीज, पेट दुख रहा है मेरा। अच्छा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई तकलीफ नहीं होनी, ठीक है? ओके। ऐसे हसन, आई विश तुम इतने ही खुश तब भी होते जब मैंने तुम्हें गुड न्यूज का बताया था। खुश तो मैं तब भी था, लेकिन तुम्हें पता है कि वहाँ शाज़ेब मुझसे पहले पहुंच गया, वो मुझसे ज्यादा थे, तो मुझे बुरा लगा। वो बेचारा तो बस। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई, इस बात पर कोई नाराजगी नहीं होगी। गुड। यार दिमाग खराब है तुम्हारा, रोज रोज आ जाते हो, पता है यहाँ कोई नहीं रहता। गाड़ी आगे करो, मुझे गाड़ी लगानी है इधर। सॉरी भाई। अजीब पागल आदमी है वो।
हसन, कितनी सुबह? भाई कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स थी, उनका रिप्लाई कर रहा था। क्या ये? हाँ राबी, कुछ खाने के लिए लाना है तो बताओ। अच्छा ठीक है। उमर तो खाना खा के सोया है ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके। एक तो ये सारे कपड़े बदहाल हो गए, समझ नहीं आता कि क्या पहन के जाऊं मैं ऑफिस। रोज रोज ये कपड़े नहीं पहन के जा सकती मैं। हाँ तो ले लेना 3-4 जोड़े। उठो, चलो चले, उठो। अभी फौरन? अरे हाँ हाँ अभी उठो, चलो चलें। भाई अभी कैसे जाएंगे? तूने तो कहा था तेरी गाड़ी खराब है, और फिर रास्ते में खराब हो गई तो उल्टी बेइज्जती हो जाएगी। देखो इस मनहूस इमरान की कॉल ना मुझे बार बार आ रही है, और मैं आज तो घर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। चाहे रिक्शे पे जाएं, कुछ भी करें, वो हम देख लेंगे। तुम उठो, चलो। गुल, मैंने कहा उठो। चलो 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 भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही, वरना तो जब भी घर आया हमेशा उदासी नजर आती। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हसन ने आज ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता है, अभी तक बैठा ऑफिस में काम कर रहा। मैंने इतना बोला कि घर चलो, कहता है नहीं, सारा पेंडिंग काम आज ही करो। सच बताऊं अर्शा, आज मेरे कंधों से बहुत बोझ हल्का हुआ है। शुक्र है। मैं दुआ करती हूँ कि आप दोनों भाई मिलकर फिर से इस कारोबार को ऊपर ले जाएं। इंशाल्लाह। आप सुबह बगैर बताए ही घर से चले गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एसपी साहब के पास गया। गौहर आपी की कोई अपडेट मिली? कोई अपडेट नहीं। फिर वही बात, एक नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और आ गया है। अब उससे अलिफ से ये तक सारी कहानी दोबारा सुनाओ। मैंने तो आज बोल दिया कि आप ही का केस ही क्लोज कर दिया जाए। क्या? ये क्या किया आपने? मैंने जो किया सही किया। अगर अल्लाह पाक चाहते हैं कि हमारी बहन हमें मिल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी।
लेकिन मैं पुलिस को अपनी बहन के बारे में तरह तरह के जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन साकिब, हम मम्मी को क्या जवाब देंगे? उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। प्लीज, उनकी उम्मीद इसी तरह बने रहने देनी। बस ये दुआ करो कि जल्दी ये सब अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। आमीन। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? शुक्र है कुछ दर्द कम हुआ है तो रोना बंद हुआ है इसका। हाँ, तकलीफ तो होती है लेकिन क्या करें, वैक्सीनेशन भी जरूरी है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी फीवर भी हो सकता है। हाँ, ये सब होता है, हर बच्चे को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। पता है, उमर जब छोटा होता था ना तो उसकी वैक्सीनेशन के वक्त मैं भी बहुत घबराता था, लेकिन अब देख कितनी अच्छी सेहत है माशाल्लाह उमर की। घर जाने से पहले हम दुआ के लिए कुछ सामान ले लें किसी स्टोर से? नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे ख्याल में पहले कहीं रुक के खाना खा लेते। जहांगीर हमारे साथ उमर भी नहीं है, फिर हम उसे पिक कर सकते हैं पहले? नहीं, घर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे बहुत भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर किसी करीब के रेस्टोरेंट चलते हैं, हम उमर के लिए टेक अवे करवा लेंगे। ऐसा कर लेते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? लेके ही नहीं जाते, कह रहे थे हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कितनी अजीब हरकत है वैसे। क्या था बच्चे को साथ ले जाते, भाई यहाँ छोड़ जाते और वापसी पे घर ले जाते। मेरे साथ तो रोज ही ऐसे होता है, वो लोग मूवीज देखते हैं, बाहर जाते हैं और मुझे पढ़ाई में लगा के रखते हैं। ऐसी बात नहीं है उमर, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए वो आपको अपने साथ नहीं रखते। मामू, मैं भी इतना पढ़ता हूँ, इंसान हूँ, थक जाता हूँ। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जितना दिल चाहे उतना पढ़ा करो। ऐसा तो मत कहो। चुप कर जाओ तुम। नानू, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है और बाबा के आने से पहले मुझे होमवर्क भी करना है, वरना वो बहुत डांटेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? अब आराम कर लो। खुदा हाफिज। मार्क्स अच्छे चाहिए मुझे उमर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सब मिलकर मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए। इनकी इन्हीं आदतों की वजह से उमर और बिगड़ जाता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें।
साकिब, आप अम्मी को तब समझाया करें जब सही वक्त हो। अम्मी को तभी समझ आती है। मैं अब इन्हें कुछ नहीं समझा सकता अफशान। आप रहने दो, बेफिक्र है, मैं समझा दूंगी। हाँ तुम ही समझाओगी। ठीक है। मुझे सिर्फ उम्र की परेशानी है। राइट पे बंदे, मुझे कवर दो। आगे जाओ, आगे जाओ। तुम एक काम करो, दुआ को कमरे में ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई, जब से हम छोड़ के गए तब से पढ़ाई हो रही है। इस बार अच्छे रिजल्ट्स जो लाने। वाह, वेरी गुड, शाबाश। ये लो। और इसमें क्या है? इसमें दुआ का सामान है। इसमें तुम्हारे लिए खाना है। लेकिन आप लोग तो डॉक्टर के पास गए थे, तो ये खाना और चीजें? हाँ भाई, डॉक्टर से वापसी पर भूख लग गई तो हमने खाना खा लिया, दुआ के लिए कुछ चीजें ले ली और तुम्हारे लिए खाना भी ले लिया। मुझे नहीं खाना। क्यों उमर, क्या हुआ है? आप लोग हमेशा मुझे घर छोड़ के चले जाते हैं, खुद घूमने फिरने। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अब आइंदा मुझसे कोई बात नहीं करे। उमर, देखें तुमने इसकी हरकतें। मैंने आपको कहा भी था साथ ले चलते उमर को। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम उसे घर छोड़ के जाते हैं इस तरह। ये क्या देख रहा है तुझे? साइड पे रोको। उमर, क्या हो रहा है ये? अपनी आंखों से देख के भी सवाल कर रहे हैं। ये मार रही थी मुझे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या हुआ? मेरा बेटा नाराज है? तुम्हें अभी भी लगता है कि बाबा बहुत बुरे हैं? बुरे नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के बाबा की तरह अच्छे भी नहीं हैं। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हारी हर बात तो मानता हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं दी हो मैंने। फिर ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। गलत बात कैसे कर रहे हो तुम? बेटा, तुम मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंस ना रखते तो मैं सारी दुनिया से लड़ झगड़ कर तुम्हें अपने साथ रखता। तुम मत रखते ना, मुझे छोड़ देते नानू के पास, वो मुझे खुश रखती। अच्छा, तो बिला वजह की आजादी को तुम खुशी समझते हो और बिला वजह की शक्ति को क्या समझो? उमर, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझसे पहले तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। क्योंकि पहले आप भी मेरे साथ ऐसे नहीं थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? अब रोने की क्या बात है? आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चलो खाना खा लो, फिर सो जाना। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप जाएं यहाँ से। आई एम सॉरी बेटा। अगर मामा होती तो मुझे ऐसे कभी परेशान नहीं होने देती। आप मुझे कभी मामा जैसा प्यार कर ही नहीं सकते।
साकिब बहुत खुश थे। उनके चेहरे पे एक तसल्ली सी थी। वो हमेशा से तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। अब वो कभी परेशान नहीं होंगे, मैं उन्हें होने ही दूंगा। बस देखिएगा भाभी, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनका काम भी संभाल लूंगा। मुझे पता है भाई बहुत थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। वो दिन भी जल्द जरूर आएगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत हिम्मत मिली आज तुमसे। मैं जानती हूँ सब कुछ इतना आसान नहीं। सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाना बहुत मुश्किल है। आसान होता है शायद भाभी, मुझे ज्यादा वक्त लग गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। भाभी मम्मी सो गई क्या? हाँ, वो तो कब की सो गई। ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा कर। मुस्कुराना तो आप लोगों के लिए शुरू किया है, वरना मेरा दिल अब तक खून के आंसू होता है। कहाँ चले गए? यहीं तो रखे थे मैंने। कहीं उमर ने नहीं, हो सकता है जहांगीर ने उठा के रख दिया हूँ कहीं। जहांगीर को कॉल करती हूँ कि मैं जहांगीर से पूछूंगी तो वो उल्टा मुझसे सवाल करेंगे। मुझे डायरेक्ट उमर से पूछना चाहिए। जी जी, आप उन्हें 3 बजे मीटिंग का टाइम दे दीजिए। हम अभी एक मीटिंग से फारिग हुए, ऑफिस की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको ईमेल्स बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रहीम साहब का फोन था, ऑफिस पहुंचते ही उनको प्रपोजल ईमेल करना है। हसन, ये किस रोड पे आ गए हो तुम? ये रोड तो फरवा के घर जाता है हसन। तो ऑफिस जा रहे थे ना? हाँ सर। सॉरी भाई, वो ज़हन से निकल गया। कोई बात नहीं, आगे से यू टर्न ले। हेलो, स्कूल नहीं आ रहा उमर?
ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन वो स्कूल तो रोज जा रहा है। अगर स्कूल जाने के बावजूद वो क्लास में नहीं आ रहा तो फिर कहाँ जा रहा है? ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं कल आपकी प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। जी पूछ के मुझे बता दें। हेलो, तुम उमर के बाप हो या कुछ और? क्या मतलब आपका? तुम्हें तो पहले ही कहा था कि अगर तुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उसे हमारे पास छोड़ दो। क्यों अपनी जिद और अना की वजह से तुम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्या कह रही हैं आप? मैं अपने बच्चे की जिंदगी क्यों तबाह करूंगा? वो बहुत शदीद दबाव में है। हर वक्त तुम उस पर रोब झाड़ते हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम उस बच्चे से चाहते क्या हो। देखो, बच्चे को बच्चा समझकर प्यार किया जाता है, जल्लाद बाप बनकर नहीं। पता नहीं क्या कह रही हैं आप, मेरी बात तो सुने आप। मैंने कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी, बस बहुत हो गया। बहुत कुछ सह लिया मेरे बच्चे ने, अब और नहीं होगा। उसे सिर्फ मेरी जरूरत है, और अगर कल तुम उसे मेरे पास छोड़कर ना गए ना तो ठीक नहीं होगा। हेलो, ये क्या देख रहा है तुझे? साइड पे रोको, मैं कहती हूँ रिक्शा साइड पे रोको। रोक साइड पे, साइड पे रोको। लाइन मारते शर्म नहीं आती? तेरी शक्ल पर तो मक्खियां भी ना बैठे। हाँ क्यों भाई, क्यों लाइन मारा था तू मेरी बेटी को? ओ आंटी जी, मैं तो अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। आंटी आंटी, अपनी शक्ल देखिए, 8 बच्चों का बाप लगता है और मुझे आंटी कह रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो माफ कर दो भाजी, गलती होगी, अब नहीं होगी। ऐसे माफ नहीं करूंगी। तू हमें हमारी जगह पर छोड़कर भी आएगा और वो भी बिल्कुल फ्री। चल ठीक है भाजी, बैठ जाओ। अरे बैठो अम्मा, आंखें बिल्कुल सीधी रखना, और अब पीछे देखा तो मारेगा। ठीक है बाजी, बिल्कुल ठीक है। नहीं अभी नहीं। हाँ तुम घर पे ही रहना,
मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगा, रात को खेलेंगे, ऑनलाइन आ जाना। नहीं यार, मैंने भी 3-4 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं। थोड़ा से ही पैसे बचे हैं, वो उसके लिए रखे हैं, जॉयस्टिक के लिए। अच्छा, मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगा तो तुम ऑनलाइन आ जाना, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। उमर, इधर आओ। क्या है? मेरे रूम से पैसे तुमने लिए हैं। कौन से पैसे? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे थे दोस्त से? हाँ, तो मैं तो रोज अपने दोस्त से बात करता हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है? पैसों के बारे में क्या बात कर रहे थे उमर? 3000 खर्च हो गए और बाकी के बचे। कहाँ है बाकी के पैसे? मैंने जमा किए थे। झूठ मत बोलो उमर, पैसे वापस ला कर दो। आप मेरे पर बिला वजह का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? उमर, मैं तुम्हारी सारी हरकतों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हमेशा मैंने जहांगीर से तुम्हें बचाया। मेरे पैसे मुझे वापस ला कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूँ और मुझसे सॉरी कहूँ। आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? पहले मेरी मम्मा के साथ भी ऐसे करती थी तो वो घर छोड़ के चली गई, अब मैं भी उनकी तरह ऐसे घर छोड़ के चले जाऊंगा। आपको मारना है ना मुझे? मारे मारे। उमर, क्या हो रहा है ये? अपनी आंखों से देख के भी सवाल कर रहे हैं, ये मार रही थी मुझे। झूठ मत बोलो उमर। जहांगीर, मैं तो इससे पूछ रही थी कि क्या पूछ रही थी राबी? बोलो। आपने मुझे कल पैसे दिए थे ना, इसने मेरे रूम से उठाए पैसे। नहीं बाबा। जहांगीर, मैंने खुद इसे अपने दोस्त से बात करते हुए सुना है पैसों के बारे में। आप झूठ बोल रही हैं। आपको मुझसे क्या नफरत है? मैं तमीज। रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई है। उमर! जहांगीर, आप मार दिया आपने उसे। हद से बढ़ गया ये, सख्ती करनी पड़ेगी इस पर। लेकिन मारने से तो नहीं समझेगा ना, वो बच्चा है। बैठ के समझाएं, बात करें उससे, और प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। दिल में जो भी बात है बस कह दे। साकिब, समझ नहीं आ रहा, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। हमारे नसीब में जितना बुरा हो चुका है, क्या उससे बुरा भी कुछ हो सकता है? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा। बल्कि मैंने आज जहांगीर को फोन करके डांटा भी है कि उमर को यहाँ पर लेके आए। अच्छा, तो आप उमर की वजह से परेशान? ठीक है, मैं कल ही जाके उसे ले आऊंगा। अच्छा। बस आप परेशान ना हो। आप कह रहे हैं कि उमर क्लासेस बंक कर रहा है? पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये बातें आ जाती हैं और हमें पता तक नहीं लगने देता। ये सब गौहर की तरफ से मिला है उसे। पता नहीं क्या कसर रह गई मुझसे। सब कुछ बिगड़ गया। कुछ भी नहीं बिगड़ा। बहुत बिगड़ गया उमर। अभी तो बच्चा है, छोटा है, समझाएंगे तो समझ जाएगा वो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है जहांगीर। मैं उमर को बुलाती हूँ। राबी, अभी उसे अकेला छोड़ दो। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उसे एहसास हो कि उसने गलती की है और वो इसे एक्सेप्ट भी करे, फिर मैं उससे बात करूंगा। और प्लीज मेरी इजाजत के बगैर तुम उससे नहीं मिलोगी। जी।
इनायत। जी भाई कहें। क्या बात? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कुछ भी नहीं छुपा हुआ आपसे। खैर छोड़ो, आप ऑफिस की बात कर रहे थे। वो मैं देख लूं। अभी तुमसे जरूरी बात करना चाहूंगा, मानोगे? आपका हुक्म सर आंखों पर। भरोसा है ना मुझे? खुद से ज्यादा। शादी कर। अपनी जिंदगी को एक नया मौका, एक नई शुरुआत और दो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें इस तरह जिंदगी में जलता कुड़ता देखकर हर रोज मरते हैं। ठीक है। क्या? आपकी बात मान लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग किसी अजियत से गुजरे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जब जहां जिससे कहेंगे कर लूंगा। चल खुशखबरी मैं भी जाके अफशा को सुना के आता। अम्मी भी बहुत खुश हुई। थैंक यू।